हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की। इसमें हमने बात की थी कि राजस्थान का भूगोल हम चार दृष्टि से देखेंगे। उसमें हमने बात की थी एक तो स्थिति के संदर्भ में, एक तो स्थिति के बारे में जानेंगे, राजस्थान की स्थिति कैसी है, कहाँ पर है, विश्व में कैसी है, एशिया में कैसी है और भारत में कैसी है। और नेक्स्ट तो थी अपना विस्तार के बारे में, विस्तार के बारे में बात करेंगे। और एक बात करेंगे आकार को लेकर, राजस्थान का आकार कैसा है उसके बारे में बात करेंगे अपन। और एक बात करेंगे आकृति को लेकर, आकृति को लेकर हम बात करेंगे स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति को लेकर। हमने बात की थी स्थिति को लेकर, बात हमने पहले की थी जो पिछला वीडियो था उसमें। और एक तरफ करेंगे अपन भौगोलिक भौगोलिक विस्तार। ठीक है, अब आज हम बात कर रहे हैं स्थिति के बारे में। तो स्थिति के बारे में हमने बात की थी। अब स्थिति के बारे में बात करेंगे हम एक तो विश्व के संदर्भ में या ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कैसी थी, कहाँ पर थी। तो अपन बात करेंगे तो विश्व के संदर्भ में या ग्लोब के संदर्भ में। ठीक है, एक अपन बात करेंगे जो अपना महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, उसके संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कैसी है। एक बात करेंगे महाद्वीप के संदर्भ में। एक बात करेंगे अपन जो भारत है, अपना देश है भारत, उसमें राजस्थान की स्थिति कैसी है, ये हमने बात की थी। और लास्ट एंड फाइनल जो अपन बात करेंगे कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है। के सापेक्ष हमने पहले बात कर ली थी इसके बारे में कि विश्व के या ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कैसी है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसमें हमने बात की थी महाद्वीप या एशिया के संदर्भ में, और हमने बात की थी भारत के संदर्भ में। ठीक है, और सूर्य के सापेक्ष में हमने बात की थी। एक बार मैं आपको रिविजन के तौर पे एक बार इसको सरसरी नजर से और एक बार दिखाता हूँ मैं कि विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति कैसी थी और कहाँ थी। तो विश्व की बात करिए अपन, ये अपना ग्लोब है, ये अपना ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब में ये अपना ग्लोब है, ये आपको पता है ये है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्यांश, प्रधान मध्यांश रेखा। ठीक है, और हमने ये बात की थी ये है अपनी भूमध्य रेखा, रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि जो राजस्थान की स्थिति है वह ग्लोब या पृथ्वी, यह ग्लोब मान लेते हैं अपन, ग्लोब है या पृथ्वी है, इसके संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कैसे, ये बात करेंगे। तो आपको पता है ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। ये उत्तर दिशा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है। ये अपने पूर्व की तरफ यानी राइट की तरफ पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, अब हम बात करें अपने राजस्थान की जो स्थिति है वह कहां पर है, वह राजस्थान की स्थिति अपने यहां पर है, ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। तो हम बात करें कि राजस्थान की स्थिति
अपने जो ग्लोब में है वो कौन सी दिशा में है, ये ऊपर उत्तर दिशा होगी, इधर पूर्व दिशा होगी, उत्तर पूर्व के मध्य राजस्थान की स्थिति है, तो ये अपने राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर पूर्व, ये अपने राजस्थान की स्थिति है। ये हमने बात की ग्लोब के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, ग्लोब के संदर्भ में। अब अपन बात करते हैं महाद्वीप के संदर्भ में। अगर बात करें अपन महाद्वीप के संदर्भ में बात करें, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, तो ये महाद्वीप को जो ये रेखा विभक्त करती है ऐसे, तो इसमें जैसे ये उत्तर दिशा आ गई, ये दक्षिण दिशा आ गई, ये पूर्व आ गई और ये पश्चिम आ गई, ठीक है। अब अपना जो भारत है वह कौन सी दिशा में स्थित है, या राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है, वह है इस दिशा में स्थित है। किस दिशा में, यहाँ पर अपना राजस्थान स्थित है, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान स्थित है। अभी मैंने बताया कि ये उत्तर दिशा होगी, ये दक्षिण होगी, ये पश्चिम होगी, ये पूर्व दिशा होगी। तो अपना जो राजस्थान है वो कौन सी दिशा में है, एशिया के संदर्भ में बात करें तो एशिया के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप में कौन सी दिशा में हो गया, ये हो गया दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी, ये अपनी दिशा है कौन सी, दक्षिण पश्चिम, ये अपनी स्थिति हो गई एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, ठीक है। अब अपन बात करें आगे, हमने बात की भी थी कि अब भारत के संदर्भ में बात करें अपन, तो भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत के संदर्भ में देखिए अपन, तो अपना भारत देखते हैं, भारत का चित्र बनाते हैं हम, मानचित्र। ये अपना भारत का मानचित्र है, हमने यह भारत का नक्शा बनाया। अब हम देखते हैं कि भारत को जो देशांतर रेखा है वह हम दो भागों में विभक्त करते हैं ऐसे। ये अपना भारत है, एक तो जैसे ऐसे खींच दी रेखा, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा, ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा, ठीक है। और एक इस प्रकार जैसे ये हो गई पूर्व दिशा और ये हो गई पश्चिम दिशा। अब अपन बात करें कि जो अपना राजस्थान है वह कौन सी दिशा में है, राजस्थान कौन सी दिशा में है, राजस्थान, अपना राजस्थान यहाँ पर है, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। ये क्या अपना, ये अपना राजस्थान है, यहाँ पे अपना राजस्थान है। अब बात करें कि भारत में, जो भारत विश्व के कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, भारत विश्व के ग्लोब के, है ना। लेकिन जो राजस्थान है वह भारत के कौन सी दिशा में स्थित है। आपको ये क्वेश्चन सोच के देखना होगा कि अगर आपको पूछ रहे कि जो राजस्थान है अपना वह कौन से देशांतर या अक्षांश में स्थित है, तो अपन बात करेंगे वह होगा पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अगर भारत और राजस्थान दोनों की बात करें तो वह पूर्वी अक्षांश, पूर्वी देशांतर सॉरी, और उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में पूछे कि राजस्थान की जो स्थिति है वह भारत के संदर्भ में कौन सी दिशा में है, तो वो होगी अपनी उत्तर और पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा होगी, उत्तर और पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, ये अपनी होगी भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, ठीक है। अब अपन बात करें कि जो सूर्य के सापेक्ष जो राजस्थान की स्थिति है उसके बारे में अगर आप अपन बात करें तो देखते हैं क्या है, कैसी है। ये अपना ग्लोब है, ठीक है, ये अपना ग्लोब है, ठीक है। ये अपनी ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। और ये हो गई अपनी भूमध्य रेखा,
कौन सी? भूमध्य रेखा। ये अपनी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। अब अपन बात करें, जैसे ये आ गई अपनी, ये अपनी आ गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, या कर्क रेखा, ठीक है। इसी तरह नीचे दक्षिणी गोलार्ध में बात करें अपन, तो ये आ गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा। अब जो अपनी देशांतर रेखा है, यह ग्लोब को दो भागों में विभक्त करती है। कौन कौन से? एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिण गोलार्ध। इसी प्रकार जो अपनी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वह भी ग्लोब को दो भागों में विभक्त करती है। एक तो पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। एक तो पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध। अब अपन बात करें कि अपने जो राजस्थान की स्थिति है, वह ग्लोब में कहां पर है? यहां पर है। ये अपना राजस्थान है, ठीक है। ये अपना राजस्थान है। अब बात करें अपन सूर्य के सापेक्ष, तो जैसे सूर्य यहां पर है, ठीक है, सूर्य यहां पर है, यहां पे सूर्य है, ठीक है। जब सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। कहां पर? भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। तो यहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? यहां पर उष्ण जलवायु पाई जाएगी। क्योंकि यहां पर उच्च तापमान होगा। और आपको पता है कि अगर तापमान उच्च होता है तो वहां पर वायुदाब कम होता है, और जो पवनें होती हैं वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति करती है, और वह यहां पर आके पवनें ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठ के ठंडी होके वहां पे वर्षा करेगी, इसलिए यहां पर उच्च वर्षा भी होती है। उच्च वर्षा होती है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहाँ पर उच्च वर्षा होने के कारण यहाँ पे कौन किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। यहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यहां पर पाई जाती है, ठीक है। अब अपन बात करें कि जो सूर्य की स्थिति है, वह अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें, तो राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे अपन, तो सबसे जो सूर्य की सीधी किरणें होती है, वह राजस्थान के किस बिंदु पर गिरेगी? तो वह होगा राजस्थान का निम्न बिंदु। कौन सा? बांसवाड़ा। अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे कि राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें किस बिंदु पे गिरती है, तो वह होगा बांसवाड़ा। और अगर पूछा जाए आपसे कि राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है, तो वह होगा ऊपर अपना जो होता है गंगानगर। क्या? गंगानगर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे, तो सूर्य की स्थितियां बनती है। जैसे कर्क रेखा पर अगर सूर्य लंबवत चमकता है तो कैसी स्थिति होती है, और भूमध्य रेखा पर अगर वो मकर रेखा पर सूर्य चमकता है तो कैसी स्थिति होती है। तो हमने देख लिया, ये दक्षिण अक्षांश हो गया, ये उत्तरी, ये पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर। अपन बात करें इसमें कि और भी कुछ रेखाएं होती है, उसके बारे में बात करते हैं अपन।
जैसे ये अपना ग्लोब है, ठीक है, ये हो गई ग्रीनविच रेखा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। और ये हो गई अपनी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब हम बात करें, ये होगी अपनी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा, ठीक है, या मकर रेखा। और ये नीचे की तरफ होगी अपनी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या अंटार्कटिक वर्त, और ये होगी अपनी 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश या दक्षिण ध्रुव, ठीक है। इसी प्रकार उत्तर की तरफ देखने पर ये होगी अपनी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, ठीक है। इसी प्रकार अपने बात करें, ये होगी अपनी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या आर्कटिक वर्त, ठीक है। ये हो गया अपना उत्तरी ध्रुव, क्या हो गया उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे सूर्य के सापेक्ष, ये अपना सूर्य, इसकी जब सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है तो हमने बात की कि यहाँ पे भूमध्य रेखा पर उष्ण जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण वर्षा भी अधिक होती है और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और अपने जो राजस्थान की स्थिति है वह है यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे तिरछा जो जिला अपना वह कौन रहेगा, गंगानगर, ठीक है। और सबसे सीधी किरणें सूर्य से कहां पड़ेगी, बांसवाड़ा। उसी प्रकार सूर्य की जब भूमध्य रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है तो सूर्य की विश्व में सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। इसलिए कहा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में हमेशा बर्फ जमी रहती है क्योंकि सूर्य की हमेशा तिरछी किरणें वहां पे पड़ती है तो तापमान कम होता है, इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि किस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, तो आपको पूछ लिए जाए, जैसे इस पूरे चैप्टर को एक साथ पूछ लिया जाए, जैसे कि वो आपको 4 ऑप्शन में दे दे कथन के रूप में कि जो सूर्य की जो अपने राजस्थान की स्थिति है वह विश्व में कैसी है, भारत में कैसी है और एशिया में कैसी है और सूर्य के सापेक्ष कैसी है। तो इसमें से एक गलत कर देगा वो और 4 दे देगा, उसमें से 3 आपको छांट देंगे कौन कौन से सही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे, ये अपना ग्लोब है, ये अपनी ग्रीनविच रेखा आ गई, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये आ गई अपनी भूमध्य रेखा, क्या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। अब अपन बात करें, अभी हमने बात की थी कि यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या कर्क रेखा,
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। जब और ये हो गई अपनी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश या मकर रेखा, क्या मकर रेखा। अब बात करें अपन सूर्य के सापेक्ष कि अगर सूर्य यहां पर होता है और लंबवत कहां पर चमकता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो उसे क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो जो उत्तरी गोलार्ध में है सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। और सबसे छोटी रात। हमने बात की कि सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और उस जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। अगर इसी के संदर्भ में अपन बात करें राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात किस दिन को होती है, तो वह तारीख कौन सी है, 21 जून। 21 जून 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछ ली जाए कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, तो वह होती है 21 जून को। अगर उसी प्रकार हम बात करें कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, ठीक है। अब बात करें अपन कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में किस ऋतु, कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक है। अगर आपको पूछे जाए कि शीत ऋतु की स्थिति कब बनती है, जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। अगर हम बात करें इसी प्रकार से कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है और मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो कैसी स्थिति बनती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये अपना ग्लोब है, ठीक है। ये हो गया अपनी 0 डिग्री देशांतर और ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये हो गई अपनी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, ठीक है। उसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में हो गई अपने, ये हो गई 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश या मकर रेखा। अब बात कर रहे थे अपन कि जब सूर्य की स्थिति कहां पर हो, यहां पर हो और सूर्य लंबवत मकर रेखा पर चमकता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति उसे कहते हैं, ठीक है। अब बात करिए अपन तो ये मकर संक्रांति जो है, मकर संक्रांति कहते हैं जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसको क्या, उस स्थिति को क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। यह मकर संक्रांति किस तारीख को होती है, यह 22 दिसंबर को। कब, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो
उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति बनती है उसके बारे में अपन देखते हैं। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और यहां पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात और ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, ये किस तारीख को होता है? 22 दिसंबर को। उसी समय उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होती है ये हम देखते हैं। ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है। तो उत्तरी गोलार्ध में उसी समय शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है और सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, सबसे लंबी रात, बड़ी रात। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है तो वह 22 दिसंबर को। ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में। और अगर पूछे आपको कि राजस्थान में सबसे बड़ी रात कब होती है तो वह भी 22 दिसंबर को होगी। ठीक है, अब अपन बात करें कि जब सूर्य, अपने बात की कि कर्क रेखा पर जब सूर्य चमकता है तो क्या स्थिति होती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में। और हमने बात की जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में क्या परिवर्तन होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम जब सूर्य उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। क्या? उत्तरी गोलार्ध से सूर्य, उत्तरी ध्रुव से सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो क्या स्थिति बनती है? जैसे ये अपनी ग्लोब है, ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर या उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उसी प्रकार से ये अपने आ गई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। अब बात करें अपन जब सूर्य यहां पर होता है, जब सूर्य यहां होता है उत्तरी ध्रुव पे और लंबवत भूमध्य रेखा पर चमकता है, लंबवत भूमध्य रेखा पर चमकता है तो स्थिति क्या होती है? तो जब सूर्य उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में दिन और रात समान होते हैं। दिन और रात की अवधि समान होती है, समान। ठीक है, दिन और रात की अवधि समान होती है। ठीक है, ये ऐसी स्थिति कब बनती है? यह बनती है 21 मार्च को। कब बनती है? 21 मार्च को ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्य उत्तरी ध्रुव से लंबवत भूमध्य रेखा पर चमकता है और पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में या पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि समान होती है। ठीक है, और उस जब यह उत्तरी ध्रुव से लंबवत चमकता है तो उससे क्या कहते हैं? उसे बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत विषुव। क्या कहते हैं उसे? बसंत विषुव। अब आप जानते हो बसंत विषुव क्यों कहते हैं? क्योंकि बसंत विषुव इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है उत्तरी ध्रुव से तो अपने बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसे बसंत विषुव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम बात करें कि दक्षिण ध्रुव, जैसे ये उत्तर हो गया, दक्षिण ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव से
जब सूर्य, ये सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, दक्षिण ध्रुव से जब सूर्य लंबवत भूमध्य रेखा पर चमकता है, लंबवत भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो वैसी सेम टू सेम वैसी ही स्थिति होती है कि पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि समान होती है। तो बात करें कि ऐसा कब होता है, ऐसा होता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को ऐसी स्थिति होती है जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव से लंबवत भूमध्य रेखा पर चमकता है और दिन और रात की अवधि पूरे विश्व में समान होती है। ठीक है, अब बात करें अपन कि जब सूर्य दक्षिण ध्रुव से लंबवत भूमध्य रेखा पर चमकता है तो इसे क्या, कौन सी स्थिति कहते हैं, उसे शरद ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? शरद ऋतु। शरद ऋतु। अब आप कहोगे कि शरद ऋतु क्या होता है? शरद ऋतु से मतलब है कि अपने क्षेत्र में शरद ऋतु का आगमन हो चुका होता है, इसलिए इसे शरद ऋतु कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने बात की सूर्य के सापेक्ष स्थिति के बारे में। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि जब सूर्य उत्तरी ध्रुव से लंबवत भूमध्य रेखा पर चमकता है तो विश्व में दिन और रात की अवधि कैसी होती है, आपसे कह दी जाए कि दिन बड़ा रात छोटी, या रात बड़ी दिन छोटा, या दिन और रात दोनों समान, तो आपको पता है कि दिन और रात दोनों समान होंगे। और ऐसी स्थिति दो बार बनती है पूरे वर्ष में। कब बनती है? एक तो 21 मार्च को, एक तो 21 मार्च को जब बसंत ऋतु होता है, और एक बनती है 23 सितंबर को जब शरद ऋतु बनता है। ये हमने देखा सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। तो अपना राजस्थान यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो अब आपसे पूछे जाए कि राजस्थान में दिन और रात की अवधि समान किस दिन होती है, तो आप बताओगे एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट विस्तार के बारे में। हमने देखा है राजस्थान की स्थिति के अंदर विश्व या ग्लोब के बारे में, महाद्वीप के या एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति के बारे में, भारत के संदर्भ में, और सूर्य के सापेक्ष जो राजस्थान की स्थिति बनती है उसके बारे में हमने देखा। अब बात कर रहे हैं हम विस्तार के बारे में। किसके बारे में? विस्तार के बारे में। ठीक है, अब बात करें विस्तार की, तो विस्तार में हम जानेंगे कि विस्तार किस प्रकार से देखते हैं। तो विस्तार अक्षांश और देशांत रेखाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम अक्षांश और देशांत रेखाओं के बारे में, तो यह पड़ा है ग्लोब। क्या है? ग्लोब। इसमें जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखा खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा खींची जाती है, यह पूरे विश्व को दो भागों में विभक्त करती है। इधर तो गया पश्चिमी गोलार्ध, और इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और जो इस जो रेखा खींचा है उसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अभी मैंने आपको बताया था 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब बात करिए अपन, ये है सीधी ग्रीनविच रेखा जो पूरे विश्व को उत्तर और दक्षिण दो भागों में, समान भागों में विभाजित करती है। जो ये तो ऊपर तो उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हम बात करें, यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब बात करें हम देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो हम बात करते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती है।
देशांतर रेखाएं क्या होती है? तो देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये जो उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे रेखाएं खींची होती है, यह रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्या? देशांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे ये 0 डिग्री आ गई और ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसी प्रकार ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, ये हो गई अपनी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव, और ये होगी 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं अगर आखिर होती क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बात करें अक्षांश रेखाओं के दृष्टि से, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं देखते हैं। अक्षांश रेखाओं की बात करें तो वह काल्पनिक रेखाएं, क्या? वह काल्पनिक रेखाएं जो वह काल्पनिक रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करे। क्या? उत्तर से दक्षिण की वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करे, दूरी को बताती है, उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहती है। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसी प्रकार अपन बात करें कि ये अक्षांश रेखाएं क्या काम, किस काम में आती है, तो यह दो स्थानों के मध्य दूरी को व्यक्त करती है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं होती है वह दो स्थानों के मध्य दूरी को व्यक्त करती है। अब हम बात कर रहे थे अक्षांश रेखाओं की, हमने बात की कि अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं होती है, वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को व्यक्त करती है, और वह अक्षांश रेखाओं का माध्यम से हम दो स्थानों के मध्य की दूरी का पता लगा सकते हैं। अब बात करें हम देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं की बात करते हैं अपन। देशांतर क्या होता है? देशांतर की बात करें अपन तो वह काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को व्यक्त करे, वह काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को व्यक्त करती है, को प्रदर्शित करती है। वह क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब बात करें कि यह देशांतर रेखाएं किस काम में आती है, तो देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं दो स्थानों के मध्य समय का अंतराल बताती है। दो स्थानों के मध्य समय का अंतराल बताती है, अंतर बताती है। ठीक है,
क्या होती है, दो स्थानों के मध्य समय का अंतर बताते हैं। तो हमने बात की है राजस्थान के विस्तार के, कि राजस्थान के विस्तार में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से राजस्थान के विस्तार को समझेंगे। तो हमें जानना होगा कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा कि वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को व्यक्त करती है वह अक्षांश रेखा होती है, और यह अक्षांश रेखा दो स्थानों के मध्य दूरी को व्यक्त करती है। ठीक है, अब बात करें अपन देशांतर रेखाओं की, तो वह काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को व्यक्त करती है, और यह दो स्थानों के मध्य समय का अंतर को बताती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ऋतुओं के बारे में, कि जो कौन कौन सी जलवायु के बारे में बात करते हैं अपन। जैसे अपना ये ग्लोब है या पृथ्वी है, ठीक है, ये अपनी होगी ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये होगी अपनी भूमध्य रेखा। ठीक है, अब बात करें अपन, ये अपनी होगी, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये होगी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश या मकर रेखा। ठीक है, और ये हो गई अपनी 30 डिग्री अक्षांश, ये हो गई अपनी 45 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और ये हो गई अपनी 60 डिग्री। ठीक है, और जो नीचे नीचे दक्षिण ध्रुव पे अपने हो गया 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। उसी प्रकार से ये अपनी होगी 30 डिग्री, ये अपनी होगी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये होगी अपनी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये अपनी 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। ठीक है, बात करें अपन जलवायु के बारे में, तो अपने जो ये 30 से 30 के मध्य ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे उष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उसी प्रकार अपन बात करें कि यहाँ पे 30 से 45 के मध्य कौन सी जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। उसी प्रकार अपन 45 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में बात करें तो इसके मध्य शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। जलवायु, और जो उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री, वहां पर शीत जलवायु पाई जाती है। कौन सी? शीत जलवायु। उसी प्रकार बात करें अपन कि यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश में भी 30 से 45 के मध्य उपोष्ण जलवायु, और 60 से 45 के मध्य शीतोष्ण जलवायु। और नीचे दक्षिण ध्रुव में शीत जलवायु। ठीक है, हमने बात की कि भूमध्य रेखा के आसपास उष्ण जलवायु पाई जाती है, 30 से 45 के मध्य उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, और 60 से 45 के मध्य शीतोष्ण, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में शीत जलवायु पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के एक डायग्राम में समझने की, समय के अंतर के बारे में। देशांतर रेखाओं के मध्य क्या अंतराल होता है,
बात करें अपन, जैसे ये अपनी कौन सी रेखा है, 0 डिग्री देशांत रेखा है, कौन सी, 0 डिग्री देशांत रेखा, या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं एक नाम से ग्रीनिच रेखा, क्या, ग्रीनिच रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था, 1882 में, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें, यह होगी अपनी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, सॉरी पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तिथि रेखा क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। उसी प्रकार इधर भी एक रेखा होती है, जैसे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसे भी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था, 1884 में, ठीक है। अब हम बात करें कि इन देशांतर के मध्य क्या अंतराल होता है। जब हम यहां से इधर पश्चिम की तरफ जाते हैं, पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय में कमी होती है। क्या होता है, समय में कमी होती है, समय में क्या होती है, कमी होती है। जब हम 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनिच रेखा से पश्चिमी देशांतर की तरफ जाते हैं तो समय में कमी होती है। अब कमी किस अनुसार होती है हम आगे देखेंगे। और जैसे जैसे हम इधर 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ चलेंगे तो समय में वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि, समय में वृद्धि होगी। अपन बात करें कि जो भारत की मानक समय रेखा है वह कौन सी है। भारत की मानक समग्र रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। अपन बात करें भारतीय मानक समय रेखा यहाँ पर है, जैसे ये कौन सी होगी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा मानी जाती है। इसी के अनुसार अपना समय चलता है, ठीक है। अब बात करें अपन कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे अपने 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है अपनी भारतीय मानक समय रेखा है, उसमें अंतर कितने समय का है। जैसे यहाँ पे अगर 12 बजे होंगे, 12 AM होगा, तो यहाँ पे अपने 82.5 डिग्री या भारत में कितने बजे होंगे। तो इसके हिसाब से देखें तो 5.5 घंटे अपनी जो ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री के मध्य अंतर होता है, 5.5 घंटे अपने समय आगे होगा। यानी यहाँ पे कितने बजेंगे, 5:30 AM होगा, ठीक है। ये अपने भारत के मानक समय है। अब बात करते हैं हम आगे, एक बार उसको देखते हैं दोबारा कि जो 0 डिग्री देशांतर है वह ग्रीनविच रेखा कहलाती है। और इधर पश्चिम की तरफ समय में हमेशा हम जब भी चलेंगे समय में कमी होगी, और पूर्व की तरफ अपन चलेंगे तो समय में वृद्धि होगी। अब समय में कमी और वृद्धि किस हिसाब से होगी वह देखते हैं। वह 1 डिग्री देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का अंतर होता है। तो इस हिसाब से अपने भारत और ग्रीनविच रेखा के मध्य समय अंतराल कितना होगा, 5.5 घंटों, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में कि कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है, और कौन से देशांतर के मध्य स्थित है, और कितने डिग्री देशांतर से
कितने डिग्री देशांतर के मध्य राजस्थान की स्थिति है। अब बात करें अपन कि राजस्थान का जो ये पॉइंट है पश्चिमी, राजस्थान का पश्चिम है, राजस्थान की पश्चिम दिशा है लेकिन वैसे पूर्वी दिशा में है, ठीक है। बात करें तो यह कौन सा स्थान है, कटरा, कहां पर, जैसलमेर, कटरा जैसलमेर। यह कितने डिग्री से है, गुणोत्तर डिग्री 30 मिनट से, 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। कौन सा स्थान, कटरा जैसलमेर, सम तहसील कटरा गांव और जैसलमेर, यह राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु है जो गुणोत्तर डिग्री 30 मिनट से स्थित है और यह पूर्वी देशांतर में स्थित है। यहां से लेकर राजस्थान की जो देशांतरी स्थिति है वह यहां तक है, कहां तक, यहां तक है। ये है, ये कितने डिग्री, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और यह कौन सा स्थान है, सिलाना, सिलाना या सिलाउट भी दे सकता है। कौन से जिले में, धौलपुर जिले में। ठीक है, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, कटरा, सम जैसलमेर, गुणोत्तर 30 से। राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलाना या सिलावट गांव, धौलपुर के अंदर पड़ता है, 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, ये हमने देखा राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक देशांतरी विस्तार। अब बात करें अपन इसके मध्य जो दूरी है वह कितनी डिग्री है, यह है 869 किलोमीटर। अब बात करते हैं साथ ही हम कि इन दोनों के मध्य कितने डिग्री देशांतर का अंतर है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनके मध्य कितने डिग्री का अंतर है, बात करें तो यह है 8 डिग्री 47 मिनट, यानी देशांतरीय अंतर की बात करें, देशांतरीय अंतर तो हम देख लेंगे कि जैसे गुणोत्तर डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट से घटा देंगे, 78 डिग्री 17 मिनट माइनस गुणोत्तर डिग्री 30 मिनट, तो अपना बचा कितना, कितना बचा 78 डिग्री यानी 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। ये विस्तार है राजस्थान का देशांतरी दृष्टि से। अब बात करें अपन कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो बात करें अपन, यह है राजस्थान का निम्नतम बिंदु कौन सा, बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा। यह कितनी डिग्री है, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। यह कौन से अक्षांश में पड़ता है, उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, क्योंकि अपना पूरा राजस्थान ही उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। इसलिए बात करें 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान का उत्तरी विस्तार कितना है, यहां तक है, कितना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा स्थान है, इस स्थान का नाम है कोणागांव, और जिला कौन सा है, गंगानगर। कौन सा, दक्षिण में, राजस्थान दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। बात करें दूरी की, इनके मध्य दूरी कितनी है, तो इनके मध्य दूरी कितनी है उसकी बात करें अपन, तो इनके मध्य दूरी है 826 किलोमीटर। अब अपन बात करें कि राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय
विस्तार में, यानी राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या है? तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वह अधिक है और राजस्थान की जो लंबाई या ऊंचाई है वह कम है। ठीक है, अब आगे हम बात करें कि जो देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार है उनमें अंतर कितना है? तो वह है, जैसे हम अक्षांशीय अंतर, अक्षांशीय अंतर की बात करें तो 30 डिग्री 12 में से घटाएंगे अपने 23 डिग्री 3 मिनट, तो साफ साफ है कितना आएगा इसमें? इसमें आएगा 60 डिग्री 9 मिनट। 9 मिनट, ये क्या है? अक्षांशीय अंतर है। ये अंतर है राजस्थान के अक्षांश का। हमने बात की कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कितने डिग्री में है? वह बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? वह कोणा गांव गंगानगर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। बात करें पश्चिमी बिंदु की, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है कटरा सम तहसील जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट से पूरी देशांतर से। राजस्थान का पूरी बिंदु है सिलाना या सिलौर गांव धौलपुर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। बात करें हम राजस्थान के उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई कितनी है? तो वह है 826 किलोमीटर। बात करें राजस्थान की दक्षिण से पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है? तो वह है 869 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करें अपन कि जो राजस्थान का लंबाई और चौड़ाई उसमें अंतर कितने डिग्री का है। तो आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि जैसे राजस्थान का लंबाई और चौड़ाई में कितने डिग्री का अंतर है, तो आप किस प्रकार से निकालोगे ये हम देखते हैं अभी। जैसे आपको दे दिया जाए कि राजस्थान के लंबाई और चौड़ाई यानी अक्षांश और देशांतरों के मध्य कितने डिग्री का अंतर है। वैसे तो 8 डिग्री 47 मिनट तक 8 डिग्री 47 मिनट का आ रहा है एक में, तो जैसे देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश। यह राजस्थान का विस्तार है। अब अपन आपको एग्जाम में दे दिया जाए ऑप्शन में, जैसे 1 डिग्री से अधिक, इन दोनों का अंतर की बात करें अपन, अंतर एक ऑप्शन में दे दिया है आपको 1 डिग्री से कम, एक में दे दिया है आपको, तीसरे में 1 डिग्री के बराबर, और एक में दे दिया है आपको उपरोक्त कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए है कि 1 डिग्री से कम का अंतर है, या 1 डिग्री से अधिक का अंतर है, या 1 डिग्री बराबर है। तो आप किस प्रकार से निकालोगे? आप ऐसे निकालोगे तो 1 डिग्री से अधिक आएगा, लेकिन ये कोई अंतर निकालने का सही फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अक्षांश और देशांतरों के मध्य अंतर फिक्स नहीं होता है। इसलिए हम किस प्रकार से निकालेंगे इसका अंतर? बात करते हैं हम कि राजस्थान का जो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है। जैसे राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। अब अपन इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेगा अपने पास? 43 किलोमीटर। अब मैंने आपको बताया कि दो देशांतरों के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी होती है, तो वह होती है 1 डिग्री देशांतर बराबर 111 किलोमीटर का अंतर होता है। यानी 1 डिग्री दो देशांतरों के मध्य
111 किलोमीटर का अंतर होता है। अब अपने पास तो केवल अंतर आ रहा है 43 किलोमीटर का, तो जाहिर सी बात है कि 43 111 से कम है, तो यह भी एक डिग्री से कम ही होगा। तो अपना आंसर हो गया 1 डिग्री से कम। ये अपना गलत हो गया और अपना आंसर आ गया 1 डिग्री से कम। ये अपना राजस्थान का विस्तार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अक्षांश और देशांतरों के मध्य कितने डिग्री का अंतर है, तो ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, बात करें, हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं आजकल कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये अपना राजस्थान है, ये अपना क्या है, राजस्थान है। ठीक है, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, बात करें ये कितनी डिग्री है, 69 डिग्री। कितनी डिग्री है, 69 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब बात करें अपन कि कोई व्यक्ति यहां पर 70 डिग्री पे, 70 डिग्री पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, अब वह यहां पर है अपना क्या, जयपुर। यहां पर जयपुर है, माना यहां पे जयपुर है। अब आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति 70 डिग्री पे खड़ा है और वह जयपुर जाएगा। ठीक है, जयपुर जाएगा और उसे जयपुर जाने में कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। कोई व्यक्ति 70 डिग्री से इधर जयपुर जाएगा, आपको पता है कि जयपुर इधर पूर्वी देशांतर के अंदर पड़ता है, यह 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह पूर्व की तरफ चलेगा, जयपुर जाएगा, कितने घंटे लगेंगे उसको बता रहा है उसने क्वेश्चन में कि जयपुर जाने में उसे 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे, 4 घंटे। 4 घंटे, कितने घंटे का समय लगता है, 4 घंटों का समय लगता है। तो आप बताइए कि जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो पूछ लिया जाता है कि इसमें बताइए कि जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो हम किस प्रकार से इसको निकालेंगे, तो बात करें हम, अभी मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री देशांतर के मध्य, सॉरी 1 डिग्री 2 देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। लेकिन 2 देशांतरों के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। उसी प्रकार अपन बात करें तो अपने 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट और 4 घंटे में 240 मिनट। कितने, 240 मिनट। 240 मिनट मतलब वो है व्यक्ति 240 मिनट पूर्व की तरफ चलेगा। अब बात करें अपन कि 240 मिनट, यानी अभी अपने बात की थी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती है, यानी 1 डिग्री का अंतर होता है 4 मिनट। तो 240 डिग्री बराबर कितने होगा, तो जैसे 240 मिनट बराबर 1/4 इंटू 240। ठीक है, इस प्रकार अपन काटेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। यानी जयपुर से उस व्यक्ति की दूरी कितने किलोमीटर, कितने डिग्री की है, 60 डिग्री। वह पूर्वी देशांतर तक चलेगा, यानी 70 से 60 वो चलेगा, तो वह कितनी डिग्री पे पहुंचेगा, 70 और 60, 60 प्लस 70 बराबर 130, 130 डिग्री पे वह पहुंच जाएगा पूर्वी देशांतर में। यानी जयपुर की स्थिति कितनी हो गई, 130 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जयपुर स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें कि राजस्थान के सीमाओं के बारे में। हमने राजस्थान का विस्तार देख लिया, कितने डिग्री से कितने डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है या अक्षांशों के मध्य स्थित है, और जो राजस्थान की
लंबाई चौड़ाई के बारे में देख लिया कि राजस्थान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। राजस्थान की लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक है 869 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अंतर कितने किलोमीटर का है, 43 किलोमीटर का। बात करें तो कितने डिग्री का होता है, 1 डिग्री से कम। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राजस्थान की सीमाओं के बारे में, वह नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।